सुने कि आपका लव मैरिज हुआ था सर। नहीं ऐसा नहीं। हम लोग गरीब लोग कहाँ से लव मैरिज करेंगे। उस समय में बाय फोर्स शादी होता था कि चलो भाई पकड़ के भी शादी कर दिया जाता था, तो मेरा शादी हो गया। बाद में 4 साल के बाद एक्सेप्ट करना पड़ा, समय से पहले लेकिन शादी हुआ। पकड़ा हुआ ब्याह हुआ? हाँ, पकड़ा हुआ ब्याह हुआ। कोई बाराती नहीं, हम अकेले। बाद में पिताजी घर फ़ोन किए, हमारे चाचा आए, छोटा भाई आए, कुछ चचेरा भाई आए। लड़की को देखे फिर आप मान गए? नहीं, हम नहीं माने। हम वैसे काला कलौटा थे, मेरी वाइफ एकदम फुल गोरी। दहेजो नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं लिया। हाँ? कुछ नहीं। उसमें तो साइकिल रेडियो ये सब मिलता था। हाँ, साइकिल एक तो बाद में दिए थे। हाँ? एक साइकिल दिए थे, एक गाड़ी मिला था। कौन हरकुलस वाला? जब पकड़ा हुआ ब्याह होता है तो गाड़ियों देता है, मारपीट भी करता है। उससे पहले हम इतना गरीबी में थे कि हम अपने लाइफ में ट्यूशन नहीं पढ़ पाए, भरपेट नमक रोटी नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, नई किताब जीवन में नहीं पढ़े। सब दिन किसी न किसी मित्र से पुराना किताब मांग के पढ़ते थे, ट्यूशन जीवन नहीं मिला। तो 2020 में तेजस्वी यादव जी हमको बुला के टिकट दिए। पैसा कितना लगा टिकट? कुछ दिन के लिए बीजेपी में चल गए। जो सिद्धांत है बीजेपी का तो दलित के विरोध में है। जिस समय में हम नहीं समझते तो उस समय में चले गए। ये बीजेपी में जाने के बाद पता चला? नहीं, जाने के बाद पता चला। उस समय में जब हम 91-92 बीजेपी में गए तो उस समय में ये सब की जानकारी नहीं थी। मर्डर में फंसाया, उसके बाद किडनैपिंग फंसाया। आपकी जो जाति है चौपाल, उसको हाल फिलहाल एससी में शामिल किया गया? नहीं, एससी में चौपाल पहले से है, लेकिन बीच में हम लोगों ने कहा कि आप लोग चौपाल नहीं हैं। अच्छा, क्या है? हम लोगों का लगभग 8-9% आबादी होता है। आपके तब आपकी 9% आबादी है। यहीं पे एक सवाल जरूरी बनता है कि दलितों का बिहार में 16% आरक्षण है और 9% आप लोग और आगे हैं। 16-9 कितना हुआ बताएं सर? कितना? 25% के आसपास हो गया दलित की आबादी? निश्चित होना चाहिए। तो 25% आरक्षण हो जाना चाहिए कि नहीं दलितों? निश्चित होना चाहिए। और केंद्र सरकार जो 10% सवर्ण को दिया वो हम लोगों के साथ अन्याय है। अन्याय है मानते? एकदम अन्याय है। विधायक जी वाले सीरीज में आज हम हैं चंद्रहास चौपाल जी के साथ, जो कि सिंहेश्वर मधेपुरा से विधायक हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। आरजेडी से चुनाव लड़े और जीते 2020 में। आज हमारे साथ हैं, इनके बारे में जानेंगे कैसे कैसे राजद में गए, कैसे कैसे टिकट मिला, कितना पैसा लगा टिकट में, बाकी जीवन के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, और बाकी जो इनके जीवन का संघर्ष है, कैसे कैसे राजनीति में आए सर, और कैसे कैसे चुनाव लड़े, इस पर पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले अपना परिचय अपने से अगर दे देते हैं कि कहाँ गांव हुआ, घर हुआ, तो पता चलता दर्शकों को। नहीं, मेरा नाम तो जानिए रहे, चंद्रहास चौपाल है। हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा के शंकरपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। और 2010 में हम वहाँ मुखिया बने, रायभीर पंचायत के शंकर प्रखंड में। और उससे पहले से हम राजनीति करते हैं। लगभग जात की राजनीति जो है, हम अपने 5 चौपाल समाज की राजनीति 1991 से कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी सामाजिक जीवन में थे। वो सरपंच से चुनाव लड़े, कई बार विधानसभा के निर्दलीय लड़े उस समय में, और बाद में पिताजी शिक्षक बन गए। तो वहीं से उनका हेडिटी था। उनके प्रेरणा से हम लोगों का जो समाज है वहाँ, पान तांती ततमा चौपाल, उनकी आबादी बहुत अधिक है और अति गरीब होता है। आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से भी अति कमज़ोर है। तो हम लोग पढ़े लिखे थे, संजोग तो जाना आना पर पंचायती उन लोगों को जो विवाद होता था उसमें जाना आना होता था। उसी से धीरे धीरे प्रेरणा मिली। और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के गरीबों के मसीहा, हमदर्दों की आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से 2 बार सांसद रहे। उसके प्रेरणा से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आ गए। और राष्ट्रीय जनता दल में आने के बाद कब ज्वाइन किया राष्ट्रीय जनता दल में? हम लोग 91-92 में ही ज्वाइनिंग कर लिए। और छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय जनता दल में थे। बाद में आके 2010 में कुछ दिन के लिए बीजेपी में चल गए। कुछ दिन लगे बीजेपी में गए थे? बीजेपी में गए थे, बीजेपी वाला और लेके चल गया। बीच बीच में कई लोग अध्यक्ष बने, नहीं सम्मान देना शुरू किए। उस समय बीजेपी में कोई लोग नहीं जा रहे थे, बड़ी सम्मान देता था, चल गए। हम लोग को तो कुछ होना नहीं था, लेकिन संजोग जाके 10 के लास्ट में 11 में हम रायभीर पंचायत के मुखिया बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मुखिया बनने के बाद कई तरह के मुकदमा में हमको फंसाने का काम किया। गांव के ही लोग थे, मर्डर में फंसाया, उसके बाद किडनैपिंग फंसाया।
और मेरी वाइफ अनुसूचित जाति महिला क्षेत्र से मात्र 30 वोट से चुनाव लूज कर गई 2016 में। उसके बाद हम घर बैठे थे, सामाजिक जीवन में थे, और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जाके मिले, सदस्यता ग्रहण किए पुनः राष्ट्रीय जनता दल का। अच्छा, बीजेपी काहे छोड़ दिए, ज्वाइन किए तो? नहीं, बीजेपी में तो चल गए थे। बीजेपी से जो सिद्धांत है बीजेपी का, तो दलित के विरोध में है। जिस समय में हम नहीं समझते तो उस समय में चले गए, लेकिन जब जाने की भारतीय जनता पार्टी की क्या संस्कृति है, मनुस्मृति क्या है, वो आरएसएस का एजेंडा क्या है, किस तरह से संविधान पे खतरा है, वो अपना संविधान लाना चाहते हैं, जब समझ में आया विस्तृत रूप से, तो हम पुनः राष्ट्रीय जनता दल में जाके मिले। बीजेपी में जाने के बाद पता चला? नहीं, जाने के बाद पता चला। उस समय में जब हम 91-92 में बीजेपी में गए तो उस समय में ये सब की जानकारी नहीं थी। हम आईएससी में पढ़ते थे, तब गए थे। आपका एक सवाल, जरूरी सवाल है। आपकी जो जाति है चौपाल, उसको हाल फिलहाल एससी में शामिल किया गया? नहीं, एससी में चौपाल पहले से है, लेकिन बीच में हम लोगों ने कहा कि आप लोग चौपाल नहीं हैं। अच्छा, क्या हैं? बीच में कहना शुरू किया कि आप लोग चौपाल है, जबकि हम लोग चौपाल लिखते थे, हमारा सर्टिफिकेट चौपाल है, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। पुनः हम लोगों को 14 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः हम लोगों को सफलता मिला और अनुसूचित जाति की सुविधा मिलना शुरू हुआ। बीच में कब से बंद हुआ था? 76 में बंद हुआ था। यानी 1976 से आप दलित नहीं थे? नहीं मान रही सरकार। हम लोग तो थे ही, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। लालू जी की सरकार नहीं मान रही थी ना? नहीं, 76 में लालू जी की सरकार थी। 76 से लेकर 90 के बाद? नहीं, 90 में तो हम लोग उस लड़ाई में लगना शुरू किए। हम लोगों के जो शीर्ष नेतृत्व था, हम लोगों के समाज का जो राजनीति करने वाले लोग थे, वो सब लगे हुए थे। हम लोग उस समय में एक चीज़ हम सर सिंपल जानना चाहते हैं, नीतीश जी को लगा कि आप ऐसे कौन जाति, पान जाति माना? नहीं, हम लोग चौपाल जाति में हैं। चौपाल, पान और चौपाल दोनों भाई है, एक ही कैटेगरी का है। अच्छा, तो आपको 1976 के बाद अनुसूचित जाति नहीं माना गया। लालू जी की सरकार आई, नहीं माने। राबड़ी देवी जी की सरकार आई, आपको दलित नहीं माने। नीतीश जी माने कि आप अनुसूचित जाति से। नहीं, लड़ाई उस समय से भी चल रहा था, उसी समय चल रहा था। और जब 2014 में नीतीश जी की कृपा पे आदेश हुआ और अनुसूचित जाति की सुविधा मिला हम लोगों को, तब से हम लोग अनुसूचित जाति है। और 2020 में तेजस्वी यादव जी हमको बुला के टिकट दिए। पैसा कितना लगा टिकट? नहीं, हमको पैसा, हम तो गरीब के बेटा है। हम जब मैट्रिक पास किए तब हमारे पिताजी को पहला वेतन मिला, शिक्षक थे। उससे पहले हम इतना गरीबी में थे कि हम अपने लाइफ में ट्यूशन नहीं पढ़ पाए, भरपेट नमक रोटी नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, नई किताब जीवन में नहीं पढ़े। सब दिन किसी न किसी मित्र से पुराना किताब मांग के पढ़ते थे, ट्यूशन जीवन में नहीं मिला। हमारा लिटरेचर पे भी उतना पकड़ नहीं है। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे, मैथ मेरा संजोग से अच्छा था और हम सहरसा से मैथ से बीएससी किए। अच्छा, बीएससी किए जी। अभी एक कार्यक्रम आप करने वाले हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे? बापू सभागार में। नहीं, कार्यक्रम अच्छा है। हम बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ गए थे और मैंने उनसे आग्रह किया कि 28 मार्च को कबीर महोत्सव, 28 मई को कबीर महोत्सव मना रहे बापू सभागार में, और उन्होंने अपना समय दिए। और हम लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए, तो मुख्यमंत्री जी के इसके बाद हम समय देंगे, हमको समय का अभाव है। तो उसमें कई मंत्री आएंगे, संजय झा जी आएंगे, समीर महासेठ जी आएंगे, आलोक मेहता जी आएंगे, ललित यादव जी आएंगे। सभी लोगों से बातचीत हो रहा है और आज हॉल बुक हुआ है, हॉल बुक करा लिए। कितने पैसा लगा सर? हॉल में तो 1,75,000 लगता है। जमा हो गया। सुने कि आपका लव मैरिज हुआ था सर? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग गरीब लोग कहाँ से लव मैरिज करेंगे? पढ़े लिखे उतना हम लोग के समाज में होता नहीं। अभी भी 95% लोग पढ़े लिखे नहीं होता हमारे समाज में। कैसे ब्याह हुआ, ये तो कहानी है। नहीं, हमारे पिताजी वहाँ शिक्षक थे उस समय में। कहाँ से चला जा रहे हैं? आलमनगर हैं, एक मधेपुरा जिला में। हम सहरसा में पढ़ने आए थे, तो वहाँ गए थे। उस समय में तो कोई उपाय था नहीं, बैंक अकाउंट गरीब लोगों के पास नहीं हुआ करता। तो जब रुपया घटता था तो पिताजी के पास बस से जाना पड़ता था। पैसा लाने गए थे, उसी क्रम में पिताजी वहाँ ही थे। तो वहाँ उस समय में बाय फोर्स शादी होता था कि चलो भाई पकड़ के भी शादी कर दिया जाता था। तो मेरा शादी हो गया। बाद में 4 साल के बाद एक्सेप्ट करना पड़ा, समय से पहले, लेकिन शादी हुआ। पकड़ा हुआ ब्याह हुआ? हाँ, पकड़ा हुआ ब्याह हुआ। कोई बाराती नहीं, हम अकेले। बाद में पिताजी घर फ़ोन किए, हमारे चाचा आए, छोटा भाई आए, कुछ चचेरा भाई आए। एकदम जिस अनुसार होता है, एकदम सिंपल शादी। हम तो अब
न विधायक हैं, मुखिया भी बने तो कई बड़े से बड़े शादी में गए हैं, लेकिन वो कल्पना करते हैं कि उस समय में लाइट चलता था, जनरेटर भी नहीं, पेट्रोमैक्स। हाँ, पेट्रोमैक्स जला के किरासन तेल से पेट्रोमैक्स जलता था, उसके अनुसार हुआ। एकदम साधारण एगो बांस का बना के छत्ती उसी में हुआ था। जब पकड़ा हुआ ब्याह होता है तो गाड़ियों देता है, मारपीट भी करता है, बंदूकों भिड़ा दे। ऐसा नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ। मैंने लड़की को देखे फिर आप मान गए? नहीं, हम नहीं माने। हम वैसे काला कलौटा थे, मेरी वाइफ एकदम फुल गोरी। अब पिताजी का क्या था, पिताजी भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन देखे पिताजी बाद में मान गए। अपने उस समय में, हाँ, अपना जाता है। मेरे पिताजी को उस समय में वेतन नहीं मिलता था। हो सकता है पिताजी के मन में ऐसा हो कि चलो भाई वेतन नहीं मिल रहा है, जब तक हैं यहाँ अपना संबंध हो गए, हम लोग गरीबी में जी ही रहे थे। जातीय जनगणना में कितना कोड मिला आपको? 66 मिला है, चौपाल को 66 मिला है और पान को 112 मिला है। तो दोनों दो हो गए, भाई भाई हैं? नहीं, दोनों भाई भाई। हम लोगों का देवी देवता भी शशिधर महाराज हम लोगों का है, मधुकर महाराज उनका है। हम लोग पहले से भी एक थे, लेकिन कुछ मुख्यमंत्री जी भी एक ही देने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ नेता उस समय में ऐसा था जिनके मन में था कि नहीं हमको इस श्रेय मिले तो हमको मिले, तो वो कहा कि नहीं हम लोग पान हैं, ये नहीं तो हम लोग एक है। शादी विवाह रहन सहन सब कुछ बेटी रोटी का संबंध है पान चौपाल में। अच्छा, तो 4 साल काहे लग गया एक्सेप्ट करने में मैडम को? नहीं, वो साल थे मने? नहीं, वो बात नहीं। हम पढ़ लिख रहे थे उस समय में। कितना उम्र था सर सदिया जब हुई थी? नहीं, कितना 17-18 साल होता होगा। एसी में पढ़िए रहे थे उस समय में। हम लोग तो बड़े होके गरीबी में थे, तो बड़े होके पढ़ना शुरू किए थे। कहिए कि रोजगद्दी किए बाद में 4 साल बाद? हाँ, 4 साल बाद वाइफ को लाए थे। हाँ, तो जब लाने गए थे तो धूमधाम हुआ था कुछ? नहीं, तब भी नहीं धूमधाम। सुखले नहीं, वो एकदम साधारण में ले आए। चचेरी बहन की शादी थी, माँ को पूछे और ले आए। दहेजो नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं लिया। हाँ? कुछ उसमें तो साइकिल रेडियो ये सब मिलता था। हाँ, साइकिल एक तो बाद में दिए थे। हाँ? एक साइकिल दिए थे, एक घड़ी मिला था। कौन, हरकुलस वाला? जो साइकिल हो, हीरो साइकिल और होगा शायद। हाँ, रेडियो नहीं मिला? रामसंस फिलिप्स? नहीं, रेडियो नहीं मिला था। उसमें होता था, हम खास करके हमारे समाज में दलितों में कि शादी जब होती थी तो एगो हरकुलस साइकिल, एगो रामसंस वाला रेडियो नहीं मिलता था दहेज में? मिलता था। तो ये सब साइकिलवा खाली मिला? हाँ, साइकिल और घड़ी मिला था। तो अभी जातीय जनगणना पर रोक लग गई है सर। देखिए खबरिया एक ही लिखल है कि जातीय जनगणना सरकार की अपील पर सुनवाई 9 मई को का है। तो आप तो जाति वाली राजनीति करवे करते हैं, चौपाल पान वाला, तो क्या कहिएगा रोक जो लगा? आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं बल भाजपा वाला बहुत खुश है इससे। नहीं, जानबूझ के ये रोक लगाया गया है। ये जो हम लोग 85% की आबादी है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको रोकने के लिए हम लोगों का भी आबादी 8-9% है। हम लोग कई टाइटल में है, पान है, तांती है, ततमा है, चौपाल है, खतबे है, जुल्हा है, शर्मा, बर्मा, गुप्ता, कई टाइटल में हम लोग है, मंडल है, तुरी है, ये सब हम लोगों का जात टाइटल लिखते हैं। अच्छा, कबीरा है, तो ये सारा टाइटल जो 15-20 टाइटल है, सबको यदि जोड़ा जाए तो हम लोगों का लगभग 8-9% आबादी होता है। आपके तब आपकी 9% आबादी है। यहीं पे एक सवाल जरूरी बनता है कि दलितों का बिहार में 16% आरक्षण है और 9% आप लोग और आगे हैं। 16-9 कितना हुआ बताइए सर? देखिए 16% जो है वो तो पहले से है। 14-15 में हम लोगों को दिया गया है। हाँ, तो 14-16 कितना 25% के आसपास हो गया दलित की आबादी? निश्चित होना चाहिए। तो 25% आरक्षण हो जाना चाहिए कि नहीं दलितों को? निश्चित होना चाहिए। और केंद्र सरकार जो 10% सवर्ण को दिया है वो हम लोगों के साथ अन्याय है। अन्याय है मानते? एकदम अन्याय है। ये आरजेडी के विधायक हो क्या आप बोल रहे हैं? एकदम केंद्र सरकार दिए वो अन्याय है। भारत सरकार जब कही कि हम जातीय जनगणना नहीं करा सकते हैं, जिस राज्य को कराना है वो अपने खर्च पे जातीय जनगणना करा सकते हैं। और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, और जिस समय में हम लोग गठबंधन में नहीं थे, उस समय में जाके शीर्ष मंडल दल जाके भेंट किए थे प्रधानमंत्री जी से, और उन्होंने कहा कि आप अपना खर्चा करा सकते हैं। जब बिहार अपना खर्चा कराने के तैयार है, तब ये पेंच फंसाने का काम किए हैं लास्ट में कि अब जब लगभग 2 चरण में जातीय जनगणना हो चुका था, लास्ट चरण था हम लोगों का, तो फाइनल होने वाला था, उस स्थिति में जो रोक लगाया, तो ये हम समझते हैं कि ये दलित, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का शोषण है। ये तो EWS कैसे गलत है वो बताइए।
केंद्र सरकार जो अगड़ी जात को आरक्षण 10% दी। नहीं ना, वो तो गलत है। अंबेडकर साहब जब आरक्षण दिए थे हम लोगों को, तो समाज में समानता नहीं थी। हम लोगों का पानी नहीं चलता था, हम लोगों को भोज में पीछे खाना पड़ता था, अपना पत्तल अपने से उठाना पड़ता था। हम लोगों का समाज में एक साथ हम लोगों का घर द्वार नहीं था, हम लोगों का बस्ती अलग था। उस समय में समाज बराबरी पे आ जाए, समानता पे आ जाए, उस समय में स्वतंत्रता दिए थे संविधान में। और जब समाज पैरेलल हो जाएगा, समानता पे आ जाएगा, तो आरक्षण पुनः समाप्त कर दिया जाएगा। ये स्थिति में आरक्षण दिया गया था। लेकिन सवर्ण की कितनी आबादी है? उनका 15% आबादी है, 10% आरक्षण दिया और 8 लाख तक जो है वो 8 लाख तक जिनका सालाना इनकम है वो नौकरी कर सकता है। कितनी बड़ी अन्याय है ये। इसका इनकम है सालाना 8 लाख रुपया भाई गांव में, तो बड़ा से बड़ा आदमी, गरीब आदमी को, सवर्ण में भी गरीब को थोड़े वो नौकरी मिल रहा है। जो पैसा वाला है, जो बड़ा बाप का बेटा, वही नौकरी कर रहा है। आप तो मंत्री को हराए, रमेश ऋषिदेव उनका नाम था ना? हाँ, डॉक्टर रमेश ऋषिदेव थे। उनको हराए तो कितना फोर्स लगाना पड़ा? नहीं, हम थोड़े हराए, तो जनता का हराते जिताते हैं। हम सिंहेश्वर विधानसभा की जनता को नमन करते हैं कि एक गरीब के बेटा को, एक निर्धन व्यक्ति को वहाँ से जिताने का काम किया। वहाँ उस समय में सरकारी तंत्र और धनबल काम नहीं किया। वहाँ के जनता को हम सैल्यूट करते हैं कि हमको वहाँ चुनने का काम किया और हमेशा जनता के बीच हम रहने का काम। अब कई गो बाल बुतरू कई गो है सर? है ना, बच्चा 3 है। क्या कर रहे हैं वो लोग? नहीं, पढ़ लिख रहे हैं सब। अच्छा, तो चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनके बारे में जाने, इनके जीवन के बारे में, इनकी खास करके शादी के बारे में जाने। एक पकड़ हुआ विवाह बिहार में होता है, पकड़ के ब्याह कर दिया जाता है। जब कोई लड़का अच्छा लगता है तो लड़की वाले खुद पकड़ के उसका ब्याह कर देते हैं। और हमारे यहाँ बिहार में लड़का को कोई लड़की पसंद हो तो क्या से क्या हो जाता है। खैर, बातचीत के विधायक जी से पूरी बातचीत को लेकर क्या कहना आपका, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।